मैं हुमायूं आपसे मिल रहा हूँ SHQ रेडियो एक्टिव पे। क्रिकेट की बात है, फुटबॉल की बात है और बात बैडमिंटन की है। लक्ष्य सेन जो है वो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मेंस के फाइनल में पहुंच गए हैं। अजीब सा इत्तेफाक है। 1980 में प्रकाश पादुकोणे जीतते हैं, 2001 में गोपीचंद जीतते हैं 21 साल, और 2022 में लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंचते हैं, फिर 21 साल का गैप। और इन बिटवीन साइना नेहवाल पहुंची और फाइनल हार गई, लेकिन पहले दो तो विनर रहे। प्रकाश ने जीता और प्रकाश ने लिम स्वी किंग को हराया। लिम स्वी किंग ने 2 बार, उससे पहले भी 1 बार जीता था, उसके बाद भी 2 बार जीता, और वो तारीख में हार्डेस्ट हिटिंग प्लेयर माने जाते हैं बैडमिंटन के। गोपीचंद ने भी कमाल किया जब उन्होंने जीता। ये जो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप है ये बर्मिंघम एरिना में खेली जाती है और ये 1899 से हो रही है। ये ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, और 1977 तक, जब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं स्टार्ट हुई थी, तो इसी को मानते थे वर्ल्ड चैंपियनशिप। जो ये जीतता था उसको कहते थे वो वर्ल्ड चैंपियन है। और इसमें कई अजीम चैंपियन पैदा हुए। 2 हैं इसमें मर्दों में बड़े नुमाया। एक इंडोनेशिया के रूडी हार्टोना, उनने 7 मरतबा तो लगातार जीत लिया। ये 68 में शुरू किया और 74 तक जीतते रहे, फिर 76 में एक और बार जीता, 8 मरतबा ग्रेटेस्ट चैंपियन। और उसके बाद लिंडैन चाइना के 6 मरतबा जीता उन्होंने। और खवातीन में है बेटी उबेर, उनने 8 मरतबा जीता ये। लेकिन उनका जमाना था वो 1935 से 1952 तक 17 साल के पीरियड में जीता। इन बिटवीन उनने मिक्स डबल्स और डबल्स बहुत से टाइटल जीते ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन, लेकिन सिंगल्स 8 जीते। और जो औरतों की टीम चैंपियनशिप होती है दुनिया में, उबेर कप जिसे कहते हैं, वो बेटी उबेर के नाम पे है। तो बैडमिंटन से आगे बढ़ाते हैं कदम क्रिकेट की जानिब। एक सवाल ले लेते हैं या 2 सवाल, इन्हीं के तनाजुर में फिर बात करेंगे रिसेंट क्रिकेट की। शेख फयाज हैं पिंगलीना पुलवामा से। इज रिजवान करंटली द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन ऑल फॉर्मेट्स? Without doubt he is. Followed by पंत। ये आगे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान की प्लानिंग पुअर है इस टेस्ट सीरीज में और बॉलिंग एवरेज है? देखिए, बॉलिंग में 2 चीजें होती हैं, विकेट कितना रिस्पॉन्सिव है और दूसरी टीम आपको क्या करने देती है। तो क्रेडिट दूसरी टीम को भी देना चाहिए कभी कभी। हाँ, ये मैं पहले से कह रहा हूं, कोई प्लेयर जो बॉल ज्यादा टर्न करे, ज्यादा, उसकी जरूरत है टीम में। आबिद शफी है मालमापन पौरा सोपोर से, कहते हैं कि ये आज कोई भी टीम फॉलो ऑन नहीं देती है, तो इसमें अब जो है लीड का डिफरेंस आईसीसी को बढ़ा देना चाहिए फॉलो ऑन के लिए। क्या फर्क पड़ेगा? 408 रन की लीड पे भी जब फॉलो ऑन आपने नहीं दिया, अब 200 है इस वक्त, अगर 5 डे मैच में अगर 250 कर देंगे क्या फर्क पड़ेगा? फॉलो ऑन नहीं देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको फॉलो ऑन देना है, आप देना चाहें दें, नहीं देना चाहें नहीं दें। जावेद रसूल यहां से हमें मेल करते हैं और कहते हैं कि कोहली का लीन पैच 2019 से चल रहा है। अभी तक उनका पैच जो था वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कम था, सेंचुरीज नहीं बन रही थी, रन बन रहे थे, मगर ऑफ लेट लीन में आ गए वो, उनके 50 भी नहीं बन रहे। कुछ मामला तो है। देखिए, अगर आप जो आखिरी टेस्ट श्रीलंका के साथ भारत ने खेला, तो सेकंड टेस्ट, उसकी दोनों इनिंग में ये बैकफुट पे एलबीडब्ल्यू हुए। पहली इनिंग में बॉल ज्यादा लो रही, दूसरी में थोड़ी लो रही, लेकिन वो दोनों बॉलें फॉरवर्ड खेलने वाली थी। इससे पहले मैच में एम्बुल्डिनिया की बॉल पे ये क्लीन बोल्ड हो गए, फिर बैकफुट पे गए जिस बॉल को आगे खेलना था। आप कहेंगे कि कोहली के बारे में कह रहे हैं, मैं कौन सी हस्ती हूं जो कोहली के बारे में ये कहूं। जब डाउट पैदा होता है ना बैट्समैन में, तो ऐसी चीजें होती हैं। वो ऑफ के बाहर की बॉल को खेलने जाता है, वो उन बॉलों को खेलता है जिनको नहीं खेलना चाहिए, उनको छोड़ देता है जिनको खेलना चाहिए। सो नाउ डाउट्स हैव कम इनटू हिज बैटिंग, फिजिकल एंड मेंटल एंड टेक्निकल, तीनों चीजों को फिर से वैसा ही कंबाइन होना जैसे पहले थी, तो वो फॉर्म में आएंगे वापस। उस फॉर्म में शायद कभी ना आए,
क्योंकि जरूरी नहीं है इंसान का वो जो पैच हो, पर्पल पैच, वो रिपीट हो, लेकिन अजीम खिलाड़ी हैं, फॉर्म में तो आ सकते हैं। रियान है जाहिद बाग टंगमर्ग से कहते हैं कि अब इस टीम को पाकिस्तान की हम अनप्रिडिक्टेबल नहीं कह सकते, रिजवान बाबर, शादाब वगैरह प्लेयर उनके अराइवल से इसके बाद अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग हटाना चाहिए इनसे, क्योंकि अब ये मैनेज करते हैं खेलना अच्छा। मैं तकरीबन साल से कह रहा हूं ये वो टीम नहीं है, ये काफी चेंज हो गई ये टीम। ये फाइट बैक भी करते हैं, स्ट्राइक बैक भी करते हैं, ये आसानी से छोड़ते नहीं है। ये इस मैच को छोड़ दीजिए आप, T20 में देखिए कभी इनके 16 पे 3 हुए और उसके बाद इनने 190 रन बनाए। पहले 16 पे 3 होते थे तो मर मर के 108 110 रन बनाती थी टीम, यही इनका 50-50 में हुआ। तो डेफिनेटली जब टीम जेल करती है ना, जब एक दूसरे के सपोर्ट में प्लेयर आते हैं, इस सेंस में कि अगर ये नहीं चल रहा है जो इसका काम था आज मैं निभाऊंगा, थोड़ी सी मुझ में इससे कम कैपेबिलिटी है मगर मुझे मैनेज करना है टीम के लिए, तो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और वो कर रहे हैं अच्छा परफॉर्म पहले से। ये कहते हैं अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हुए तीनों फॉर्मेट में, क्या नेल बाइटिंग होगी और कितना मजा आएगा। अब आप देख लीजिए, हैरानी की बात, अगर अगले 2-3 साल और नहीं खेला, कोहली 10,000 प्लस रन रिटायर हो गए विदाउट अ सिंगल टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। अजहर अली 7,000 रन की तरफ बढ़ रहे हैं, नो टेस्ट अगेंस्ट इंडिया एट ऑल। क्या है स्पोर्ट्स के लिए। आगे ये कहते हैं रूट ने 25वीं सेंचुरी बना ली, 10,000 रन की तरफ जा रहे हैं। ये पुरानी बात है, अब 26 भी हो गई। रूट को अपरूट करना मुश्किल हो गया, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं रूट। और रूट से हम वेस्टइंडीज के मैच की बात करें, पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ, दूसरे टेस्ट में भी वेस्टइंडीज जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाई। और इस टेस्ट मैच में अगर इंग्लैंड ने रन स्कोर किए, रूट ने एक बड़ी इनिंग खेली, स्टोक्स ने उनसे बड़ी सेंचुरी बनाई, तो आप देखिए ब्रैथवेट जो कैप्टन है उन्हें 160 रन 489 बॉलों में बनाए, तो और उनके साथ ब्लैकवुड ने सेंचुरी बनाई और इन्हें भी 400 प्लस स्कोर किए। मामला ऐसा है कि इंग्लैंड जब वेस्टइंडीज जाता है तो वेस्टइंडीज पता नहीं क्यों अच्छा ज्यादा खेलता है और इंग्लैंड को नहीं खेलने देता। इसमें एक और चीज भी सामने आती है, हमारे इंग्लैंड के पास न मैच विनिंग बॉलर है, 2 नीचे नेटे इकट्ठे कम से कम। पेस में इस वक्त टीम में लगता है न मैच विनिंग स्पिनर है। उनके पास भी वो है कि किसी दिन कोई चला तो 2-3 मिलके उस टीम को गिरा दिया। ये इशू है उनका बहुत सीरियस इस वक्त। और चेंजेस भी कुछ टीम में हुए, हालांकि साकिब महमूद खेल रहे थे लेकिन उनको 6ठे नंबर पे बॉलिंग दी गई। तो लीच ने शायद इस सेंचुरी में जो एक इनिंग में हाईएस्ट ओवर है किसी बॉलर ने किए, वो लीच ने इस मैच में किए। और आपने कितने ओवर किया लीच ने? 69.5 ओवर्स, 27 मेडन, 118 रन एंड 3 विकेट्स। ये लीच में देखिए, ये सुनने को नहीं मिलता है कि तकरीबन 70 ओवर कोई बॉलर कर ले एक इनिंग में। हमने स्पिनर की बात की और लीच की बात की, तकरीबन 70 ओवर बॉल किए उन्होंने। और यहाँ बट जावेद कहते हैं कि मैं खुद एक ऑफ स्पिनर हूं, कंसिस्टेंटली फिंगर स्पिनर के लिए एक ही जगह बॉल फेंकना लंबी स्पेल्स में कितना मुश्किल है। और अगर पिच फ्लैट हो, जैसे पाकिस्तान में कई पिचेस थी, तो ठीक है, फिंगर स्पिनर के लिए रेस्ट स्पिनर से आसान है। जो फिंगर स्पिनर होते हैं ना, वो एंड तक बॉल की ट्रेजेक्टरी लाइन कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्ट स्पिनर में थोड़ी प्रॉब्लम होती, थोड़ा सा रिस्ट नीचे आ गया, थोड़ा सा हाथ नीचे आ गया, थोड़ा रिस्ट कम घूमा तो बॉल शॉर्ट हो गई, ऊपर हो गई। फिंगर स्पिनर में वो कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। जैसे नेथन लायन की आपने देखी होगी कि 50 से ज्यादा ओवर किए और 2 की एवरेज से भी रन नहीं दिए उनने। लेकिन मुश्किल काम है किसी भी स्पिनर के लिए। 30 ऑड ओवर अगर करे या 25 ओवर्स कंसिस्टेंटली फ्लैट विकेट पे बैट्समैन को भी बांधना और अच्छी जगह बॉल गिराना, इसमें फिजिकल फिटनेस का भी काम है, मेंटल टफनेस का भी काम है और बॉलिंग एबिलिटी का भी काम है। और विकेट को देख के समझना मैं कितने तजुर्बे कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और इस विकेट पे फ्लाइट में मैं ज्यादा कंटेन करूंगा या स्पीड में करूंगा चेंज, उससे कंटेन होंगे बैट्समैन कैसे कंटेन होंगे। ये बॉलर के लिए बहुत जरूरी है। ये कहते हैं नेथन लायन ज्यादा अच्छे ऑफ स्पिनर हैं या अश्विन। ये मामला थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा। अश्विन बहुत विकेट लेते हैं लेकिन इंडिया में लेते हैं। और अजीब सी बात यह है कि नेथन लायन भी ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया में लेते हैं जहां फास्ट बॉलर्स विकेट लेते हैं।
तो वहां थोड़ा क्रेडिट जाता है नेथन लायन को, इसलिए कि विकेट उनके लिए नहीं बनाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर के लिए विकेट बनाए जाते हैं, इंडिया में अश्विन के लिए विकेट बनाए जाते हैं, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन अश्विन के पास वैरायटी बहुत ज्यादा है, और अश्विन की एक बात है कि वो बैट्समैन पे चढ़ जाते हैं, मैंने वो कम सांस लेने देते हैं बैट्समैन को। अगर जरा सा भी मौका उनको मिल जाए तो वो इतना कुछ उस पे ऐसे हमला करते हैं, हावी हो जाते हैं। नेथन लायन वेट करके उसको अपने ट्रैक में लाते हैं, और एक्यूरेट ज्यादा मेरे ख्याल में नेथन लायन है, लेकिन बोथ आर लीथल इन देयर ओन राइट। इशफाक राथर कहते हैं वंडरफुल एनालिसिस पिछले मैच का पाकिस्तान के और वो बाकी चीजों का, और वहां से मीर मुदस्सर कह रहे हैं आई वाज वेटिंग फॉर योर एनालिसिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब पिछले हफ्ते का क्विज, उसमें हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, आप सबने ये तस्वीर देखी। देखिए वहां हमने लिखा है कि प्लेयर को आइडेंटिफाई करें और उसके मुल्क को, फुटबॉलर नहीं लिखा है, सब मात खा गए वहां। क्या मात खाई आपने, थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर अभी सारा कह दिया तो फिर बाद में कहने को कुछ नहीं रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम यूरोपियन चैंपियंस लीग के ड्रॉज हो गए क्वार्टर फाइनल के, और ड्रॉ क्या हुए, किसको किससे खेलना है, ये बात करेंगे। देखिए बेनफिका का लिवरपूल से 6 अप्रैल को मैच है, बेनफिका में पहला मैच होम मैच है उनका। मैन सिटी का या मैनचेस्टर सिटी का एटलेटिको मैड्रिड से 6 अप्रैल को है, और पहला मैच फर्स्ट लेग जो है वो मैनचेस्टर सिटी में। और उसके बाद विलरियल का मैच जो है बायर म्यूनिख से है, ये स्पेन में है। चेल्सी का मैच रियल मैड्रिड से है, और ये चेल्सी के मैदान में है पहला मैच। तो ये जो चैंपियंस लीग है उसके ड्रॉज हैं। इसमें अगर आपको दिखता है जो सबसे टफ मैच हमें लग रहा है, 2 टफ मैच है, एक मैन सिटी और एटलेटिको मैड्रिड का मैच टफ है, और चेल्सी और रियल का मैच ये टफ है। उसके मुकाबले लिवरपूल अगर कुछ उलट फेर ना हुआ बेनफिका पे हावी है, और बायर म्यूनिख विलरियल पे हावी है, गिवन स्टेटस ऑफ द टीम एंड द क्वालिटी ऑफ द टीम। वहां से यूरोपा लीग के भी ड्रॉज हो गए हैं, और यूरोपा लीग में सिंगल लेग होते हैं क्वार्टर फाइनल, उसमें डबल लेग नहीं होते। यूरोपा लीग एक वो कंसेप्ट है कि जो टीमें चैंपियंस लीग में बाहर हो गई एक स्टेज तक पहुंच के, उनके लिए एक और मौका होता है एक टूर्नामेंट जीतने का। और बहुत सी वो टीमें जो पहले ही क्वालिफाई नहीं कर पाई चैंपियंस लीग के लिए, लेकिन अपने मुल्क में अच्छा मकाम हासिल किया था लीग में, वो हिस्सा लेती है यूरोपा लीग में। आपकी नजर में क्या बाबर आजम को ऑल फॉर्मेट का कैप्टन होना चाहिए या कोई दूसरा वो कैप्टन होना चाहिए? आरिफ रशीद बटना ऊपर अचाडुला से, अभी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के पास कोई ऐसा आइडिया है कि होना चाहिए। हालांकि शॉर्टर फॉर्मेट में 2 कैप्टन हमने देखे जो रिसेंट पास्ट में पीएसएल में जो टीम में है जिन्हें अच्छी कैप्टनशिप की है, एक तो रिजवान ने और शादाब ने। दोनों कैंडिडेट्स हो सकते हैं कि अगर प्रेशर कम करना है बाबर आजम पे। यहाँ एक सवाल है, और ये सवाल पूछते हैं मलिक मंजूर, और ये बड़गाम लिखते हैं, आगे कुछ नहीं लिखते कि मैं बड़गाम से। ये कहते हैं कि क्या पाकिस्तान टारगेट नहीं चेस कर सकता था पिछले मैच में? हालांकि पिछले मैच की बातें मैं पिछले प्रोग्राम में कर चुका हूं। और ऑस्ट्रेलिया से क्यों कैच छूटे? देखिए क्यों नहीं होता कैच छूटने में, छूट गया तो छूट गया, पाकिस्तान से भी छूटे। लेकिन एक कैच की बात जरूर करूंगा जो उस्मान ख्वाजा से छूटा। वो सेलिमिड ऑफ पे थे, 3-4 प्लेयर गिरे हुए थे नजदीक हेलमेट पहन के, वो शॉर्ट कवर पे हेलमेट पहन के चले गए फील्डिंग करने। दैट्स नॉट अ प्लेस टू बी विद हेलमेट ऑन। कैच आगे अगर आपने डाइव मारनी है आप डरेंगे, आपका सर टकराएगा, हेलमेट चुभ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। और वाइजर लगा है तो विजन में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ इशू हो सकता है जो क्लोजिंग में नहीं होगा, और क्लोजिंग में सेफ्टी की जरूरत है। तो उस हेलमेट की वजह से उनके वो कैच नहीं ले पाए, एक बात ये। और चेज करना मामला आसान नहीं है जब आपके पास 500 प्लस का टारगेट है, 2 दिन आपको बैटिंग करनी है। पहली बात यह हो जाती है टीम में फ्यूटिलिटी ऑफ द एफर्ट, 500 तो नहीं बनेंगे पहली बात, तो टीम हथियार डालती है। दूसरी बात
2 दिन बैटिंग कहां होगी, आज कौन करता है, हम कैसे करेंगे, और अगर हम डिफेंसिव खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, स्ट्रोक खेलें तो जल्दी आउट हो जाएंगे। इसलिए होता है कि अपना एफर्ट लगता है फ्यूटाइल, कि हम एफर्ट नहीं कर पाएंगे। फ्यूटिलिटी ऑफ द एफर्ट मैच हरा देती है। पाकिस्तान ने फ्यूटिलिटी ऑफ द एफर्ट नहीं दिखाई, न फैटीग दिखाई। उनने कहा कि हम मैच बचाने की कोशिश करेंगे, इसमें वही ऑप्शन था। और रिजवान ने जैसे कहा कि एक मौके पे हमने सोचा था अगर कुछ आगे निकल गया बाबर और मैं तो सोचेंगे चेज के बारे में, लेकिन चेज वाज नेवर ऑन द कार्ड्स। पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू हो गया और पाकिस्तान ने 3 फास्ट बॉलर खिलाए, 2 स्पिनर खिलाए टीम में। फहीम अशरफ की जगह नसीम खेले और ऑस्ट्रेलिया वही टीम लेके मैदान में उतरा है जिसने पिछला मैच खेला है। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, विकेट में थोड़ा रिस्पांस था फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बैटिंग की। उनको भरोसा था कि उनके बैट्समैन अच्छा खेलेंगे। इवन स्टीवन जैसा मैच रहा तकरीबन। फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिए और जो पाकिस्तान ने चेंज किया, फहीम अशरफ क्यों ड्रॉप हुए ये बात समझ नहीं आई। पिछले मैच में 2 विकेट लिए, बैटिंग ठीक ठाक कर सकते हैं, नहीं कि पिछले मैच में बहुत देर के बाद खेल रहे थे। फिर 2 स्पिनर क्यों खेले अगर 3 फास्ट बॉलर के लायक विकेट था। तो दे आर शॉर्ट ऑफ बैटिंग नाउ इन दिस टेस्ट मैच। ये वैसा विकेट नहीं लग रहा है। जब ये वैसा नहीं लग रहा है तो कमिंस भी वैसे नहीं लगेंगे इस विकेट पे। उस्मान ख्वाजा का ड्रीम रन जारी है, लेकिन फिर 90s में आउट हो गए। 3 मरतबा वो आज तक 97 पे आउट हो गए और आज 91 पे आउट हो गए। और वहां से एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसकी तरफ कम ध्यान लोगों का जा रहा है, या जाता होगा, वो है विमेंस वर्ल्ड कप। और उसमें आज एक बड़ा ही सरप्राइज हुआ। वेस्ट इंडीज की टीम जो बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही थी, उसे पाकिस्तान ने 8 विकेट से हरा के अपना पहला मैच जीता। एंड दे डिड अ फेवर टू इंडिया। अब कहेंगे कैसे? ऑस्ट्रेलिया 5 मैच 10 पॉइंट, साउथ अफ्रीका 4 मैच 8 पॉइंट। वेस्ट इंडीज अगर आज मैच जीता तो 6 मैच 8 पॉइंट, इंडिया 5 मैच 4 पॉइंट है। लेकिन अब वेस्ट इंडीज 6 मैच 6 पॉइंट और इंडिया अगर अगला मैच जीतता है तो इंडिया भी 6 मैच 6 पॉइंट। पाकिस्तान तो कहीं नहीं पहुंचने वाला। और इंग्लैंड जो है वो भी अब सोच रहा होगा कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के भी 5 मैचों में 4 ही पॉइंट है। टॉप 2 प्लेसेस के बाद थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया तो रन अवे लीडर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीचे इंटरेस्ट बढ़ गया। 3 पोजीशन चेंज भी हो सकती हैं। साउथ अफ्रीका थोड़ा फेवरेट है, उसमें तीसरी और चौथी पोजीशन में इंडिया भी आ सकता है, इंग्लैंड भी आ सकता है और वेस्ट इंडीज भी आ सकता है। साउथ अफ्रीका ने पहला मैच हारने के बाद ओडीआई दूसरे में अपने रंग दिखाए और बुरी तरह से हरा दिया। उन्होंने बांग्लादेश को, और इसमें रबाडा के 5 विकेट रहे और कंफर्टेबल विन हो गई साउथ अफ्रीका की। और लक्ष्य सेन की, जिनकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है कि फाइनल में पहुंचे, अगर जीत नहीं पाए क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सलिक्सन के साथ उनका मैच था, लेकिन यंग है, कम उम्र है, राइज बहुत अच्छा है। जावेद भट्ट यहाँ जानना चाहते हैं, कहा कि एक मैच चल रहा था, लोकल क्रिकेट मैच, तो कॉडबाइन की अपील हुई। जो अंपायर था बॉलर्स एंड पे, वो गए और कंसल्ट करने लगे स्क्वायर लेग अंपायर से। इस दौरान बैट्समैन क्रीज से बाहर निकला, फील्डिंग साइड ने बॉल विकेटों पे लगा दी और अंपायर ने आउट दे दिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरे ख्याल उस अंपायर को आउट कर दें एज सून एज पॉसिबल। अंपायर तो कंसल्ट कर रहे हैं, तो बॉल तो डेड है, आप कैसे रन आउट करेंगे किसी को? और फिर वो अंपायर का कमाल देखिए, अंपायर ने आउट दे दिया। आप आउट नहीं दे सकते हैं, वो सिंपली नॉट आउट है। ये तो कोई रूल ही नहीं हुआ, ये तो कोई लॉ ही नहीं है क्रिकेट का कि आप 2 अंपायर कंसल्ट कर रहे हैं और इतनी देर में बैट्समैन बाहर है कि बॉल इन प्ले मान ली गई। पहले यहाँ ये हरबे, ये तमाशे टीमें करती रहती हैं, ये मजाक, क्योंकि उनको पता है अंपायर गलेबल है, उसको पता नहीं है, वो कुछ भी दे देगा और अंपायर दे देते हैं। किसी को भी अंपायर रख लेते हैं। बस ये है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि होस्ट के साथ थोड़ा ख्याल रखें, बाकी अंपायरिंग जो चलेगी करते हैं। लॉज के हवाले से नाइक शिराज का सवाल है इंग्लिश त्राल से। वो कहते हैं कि जब ऑफ स्टंप के बाहर बॉल गिरती है और अंदर आती है और पैड पे लगती है तो बैट्समैन आउट दिया जाता है,
जब वही बॉल लेग के बाहर गिरती है, अंदर आती है, पैड पे लगती है और स्टंप्स में जा रही है, जैसे ऑफ वाली जा रही थी, दोनों वाले, तो नॉट आउट दिया जाता है। ये क्या किस्सा है? ये कानून है क्रिकेट का कि लेग से बॉल अंदर आएगी स्टंप्स में तो आप नॉट आउट दिए जाएंगे, इम्पैक्ट कहीं भी हो। अब आज के ज़माने में हम टीवी पे देखते हैं कि ऑफ से अंदर आई, अगर इम्पैक्ट विद इन द स्टंप्स है और फिर स्टंप्स को लग रही है तो आउट देंगे, अगर इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप है तो नॉट आउट देंगे। लेकिन पहला ज़माना ऐसा था कि अगर, और आज भी अंपायर ये सोचता है इम्पैक्ट के बारे में, फिर थर्ड अंपायर का मसला अगर रेफर किया कि क्या वो एग्री करता है कि नहीं, उसे करना चाहिए और करना पड़ेगा कि अगर आपने बॉल छोड़ दिए टोटली ऐसे, उसके बाद ऑफ से अंदर आई और ऑफ के बाहर भी इम्पैक्ट हुआ और बॉल स्टंप्स में लग रही है तो आपको आउट दिया जाता था। लेकिन अब अंपायर्स कॉल जो है, जिसका कोई जवाब नहीं है कि उसी बॉल पे बैट्समैन आउट भी है और नॉट आउट भी है। अगर अंपायर ने आउट दिया तो अंपायर्स कॉल में जरा सा एज भी लगा स्टंप्स को तो आउट है। अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया तो आधी से ज्यादा बॉल लगी तो आउट है, नहीं तो नॉट आउट है। ये बात समझ नहीं आती है कुछ। शेन वॉर्न इसके बहुत खिलाफ थे और बहुत वोकल थे इस मामले में। या फिर आते हैं क्विज की जाने। देखिए पिछले हफ्ते की तस्वीर एक मरतबा फिर, ये फुटबॉल प्लेयर नहीं है, कोई मर्द भी नहीं है, ये गैब्रिएला सबाटिनी है। ये अर्जेंटीना की खिलाड़ी हैं, इन्हें एक ग्रैंड स्लैम जीता और 1996 में रिटायर हो गई। ये बड़ी बेहतरीन खिलाड़ी थी, टॉप 5-10 में हर वक्त रहती थी ये रैंकिंग में, और डबल्स में भी अच्छा खेलती थी। एक तो ये टेनिस प्लेयर अच्छी थी और अपनी ग्रेस और लुक्स के लिए भी बहुत मशहूर थी गैब्रिएला सबाटिनी। ये फुटबॉल खेल रही है। अब मैंने उस वक्त कहा था, हमने कहा आइडेंटिफाई द प्लेयर नॉट द फुटबॉलर, तो आप फुटबॉलर के पीछे पड़ गए और कोई भी सही जवाब नहीं मिला। कभी ऐसी गेम हम खेलते हैं, कभी ऐसी ट्रिक्स हो जाती हैं। तो गैब्रिएला सबाटिनी, द टेनिस प्लेयर ऑफ अर्जेंटीना विद फुटबॉल। अब आज का सवाल आपके सामने। ये फील्डर कैच पकड़ रहा है, कीपर है, बैट्समैन है, स्लिप वाला फील्डर है, अंपायर है, हमें से कोई लेना देना नहीं। हमें बताए बॉलर कौन है, ये किस बॉलर की बॉल पे कैच लिया जा रहा है। नेम द बॉलर, आइडेंटिफाई द बॉलर इन दिस वेरी फोटोग्राफ। और आप जवाब भेजेंगे जो हमारा फेसबुक पे KKMS स्पोर्ट्स मैग ग्रुप है, उसमें टाइमलाइन पे लिख के। और अगर आपको सवाल पूछना हो तो आप इसी में सवाल पूछ सकते हैं, SHK रेडियो एक्टिव पे कमेंट सेक्शन में। इजाजत चाहेंगे आपसे, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से। खुदा हाफिज।